दोस्तों, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड होगा जब वो दो कैपेबल पार्टीज के बीच में एंटर हुआ है। कौन कौन पार्टीज कैपेबल होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है। और सेक्शन 11 बोलता है कि ये तीन लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से तीन लोग हैं? माइनर, बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो 18 साल से कम एज के लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। अनसाउंड माइंड के लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। सर, अनसाउंड माइंड के लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग जिनके अंदर अपना अच्छा बुरा, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रॉफिट लॉस, ये सब समझने की शक्ति नहीं होती है, कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड के पर्सन्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको अदर लॉज के अंदर डिस्क्वालिफाइड घोषित कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है। ये लोग भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। सर, इसके अंदर कौन कौन लोग आएंगे? इसके अंदर आपका आएगा एलियन एनिमी, फिर आएंगे फॉरेन सोवरेन्स और एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, थर्ड नंबर पे आएंगे कॉन्विक्ट्स, फिर आएंगे इंसॉल्वेंट और फिर कंपनी और कॉरपोरेशंस। ठीक है, ये सब आपने नाम सुने हुए होंगे, लेकिन अभी आप सोचोगे कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या ऐसा रीजन है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं? कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती है? तो ये सारा हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, हम ऑलरेडी इनसे रिलेटेड जितने रूल्स थे, जितने पॉइंट्स थे, वो सारे हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और इन पांचों के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसकी क्या सिचुएशन बनने वाली है वो हम देखेंगे आज की क्लास में। पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर हम लोग सबसे पहले एलियन एनिमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर, ये एलियन एनिमी क्या वही है जो दूसरे ग्रह से आता है, जैसे पीके मूवी के अंदर आया था? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कोई एलियन एनिमी लॉ के अंदर नहीं होता है। लॉ के अंदर एलियन का मतलब है सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। जो फॉरेन कंट्री का सिटीजन है उसको हम लोग एलियन मानते हैं। उसका अगर उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या सिचुएशंस होगी वो हम देखते हैं। तो जो कंट्री के साथ में अपना रिलेशन अच्छा है, वार नहीं चल रहा है, ठीक है, कंट्री नॉट हैविंग वार विद इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जिस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस है, कोई युद्ध नहीं चल रहा है, उसके जितने भी सिटीजन्स होते हैं दे आर एलियन फ्रेंड। एंड जिस कंट्री के साथ वार चल रहा है इंडिया का, वो होते हैं एलियन एनिमी। जो भी एलियन फ्रेंड है दे हैव फुल कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो। बट जो एलियन एनिमी है उनके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। सर, ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो, ऐसा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एलियन एनिमी जिस कंट्री के साथ युद्ध चल रहा है, अगर आप उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस कंट्री को हेल्प कर रहे हो जो हमारे कंट्री का दुश्मन है। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका एनफोर्स नहीं हो पाएगा, आप उसको पे केस फाइल नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड रहेगा। कि सर, अगर युद्ध चल रहा है उससे पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, युद्ध स्टार्ट होने से पहले अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, यहाँ पे ये देखो, ये युद्ध यहाँ स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट पे युद्ध स्टार्ट हो गया, तो इससे पहले यानी बिफोर वार, ये पॉइंट है आपका बिफोर वार, तो यहाँ पे जो भी आदमी है वो आपका क्या होगा? एलियन फ्रेंड होगा। दूसरी कंट्री का आदमी यहाँ पे एलियन फ्रेंड होगा। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या सिचुएशन रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। ठीक है, और बात करें यहाँ पे, वार मान लो खत्म हो गया, वार खत्म होने के बाद में यानी आफ्टर वार फिर से आपका वो क्या बन जाएगा? एलियन फ्रेंड बन जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा। लेकिन ड्यूरिंग द वार, यहाँ पे ये वार चल रहा है, ड्यूरिंग द वार जो उस कंट्री के सिटीजन होंगे जिसके साथ हमारा युद्ध चल रहा है, दे विल बी एलियन एनिमी फॉर अस, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो होगा।
तो जिस कंट्री के साथ अपना युद्ध चल रहा है उसके किसी भी सिटीजन के साथ वहां पे आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इट विल बी वॉइड अब इनिशियो। लेकिन वार से पहले अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वैलिड है, वार के बाद में कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, कंटिन्यूअस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे होना था और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसके बीच में वार हो गया, तो जैसे ही वार होता है, जैसे ही आपका वार स्टार्ट हुआ वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सस्पेंडेड। जैसे ही वार स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट विल गेट सस्पेंडेड। और सर ये कब तक सस्पेंड हो गया? जब तक वार खत्म नहीं हो जाता तब तक कॉन्ट्रैक्ट इस पीरियड से लेकर के यहां तक सस्पेंड हो जाएगा। और जब वार खत्म हो गया एक बार, फिर से पीस हो गई है दोनों कंट्रीज के बीच में, एलियन फ्रेंड बन चुके हैं, उस टाइम पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी परमिशन लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको परमिशन देती है कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिज्यूम्ड, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से वापस रिज्यूम हो जाएगा, फिर से आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तो कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड, तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वैलिड था, बट बीच में सस्पेंशन हो गया और उसके बाद में अगर परमिशन मिल जाती है तो वैलिड, परमिशन नहीं मिलती है तो वॉइड। तो ये था एलियन एनिमी का सिचुएशन कि एलियन एनिमी आपको समझ आया और एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका वॉइड एब इनिशियो होता है। डिसक्वालिफाइड पर्संस की कैटेगरी में दूसरे हैं फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स। सर ये फॉरेन सोवरेन्स, डिप्लोमेट्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसी क्या इनके अंदर ऐसी क्या कमी है? ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कन्विक्ट है, अपराधी है, इंसॉल्वेंट है, लेकिन इनके अंदर क्या दिक्कत हो गई? इनको कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करने दिया? तो देखो लॉ बोलता है कि दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एनफोर्स दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन अवर कोर्ट्स, यानी कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। बट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्स दोज कॉन्ट्रैक्ट इन अवर कोर्ट्स। ये लोग तो उन कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं बट दे कैन नॉट बी स्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, दे कैन नॉट बी स्यूड इन आवर कोर्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वो लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो एनफोर्स भी करवा सकते हैं, बट इंडिया के अंदर जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और या फिर लिखा है अनलेस दे चूज टू सबमिट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट्स, और या फिर वो खुद ही अगर कोर्ट में चले जाए, जैसा कि होना नहीं है वो तो फिर कुल मिला के आपको क्या चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सर ऐसा क्यों है? तो देखो बेटा इसके अंदर आते हैं फॉरेन सोवरेन। फॉरेन सोवरेन वे लोग होते हैं जो दूसरे देश के रेस्पेक्टेड पोस्ट के ऊपर हैं, जैसे कोई किसी देश का किंग हो गया, क्वीन हो गया, या फिर प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सारे लोग सोवरेन्स होते हैं। एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स आपको पता है अमेरिका ने अपनी एम्बेसी खोली हुई है दिल्ली के अंदर, इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोली हुई है, बहुत सारी कंट्रीज में खोली हुई है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, जहां पे भी इंडिया के सिटीजन्स रहते हैं, जहां पे भी बिजनेस रिलेशन है इंडिया के, वहां सब जगह एम्बेसी खोल रखी है। तो एम्बेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो बहुत रेस्पेक्टेड होते हैं, वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि इंडिया आपको उन लोगों के ऊपर केस फाइल करने की परमिशन नहीं देता है, उनके साथ एग्रीमेंट हो रखा है कंट्री के साथ में। अमेरिका बोलता है कि हम आपके डिप्लोमेट्स को, एम्बेसडर्स को और आपके जो दूसरे जो भी गणमान्य लोग हमारी कंट्री में आते हैं या रहते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनके साथ बुरा गलत नहीं होने देंगे। इंडिया रिवर्स में बोलता है कि हम भी आपके एम्बेसी के लोगों के साथ गलत नहीं होने देंगे, इसलिए आप लोग उन पे केस फाइल नहीं कर सकते हो। अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ फाइल कर सकते हैं? कर सकते हैं, यानी उनको जब भी कोर्ट में लेके जाना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि हाँ आप सही कर रहे हो तो आप केस फाइल कर सकते हो। तो गवर्नमेंट की परमिशन आपको मिलने वाली नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप खराब नहीं करने वाली है। जैसे मान लो अमेरिकन एम्बेसी के जो है लोग हैं, वहां पे आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, डील की, उसके बाद में आपका कुछ लफड़ा हो गया, आप कहते हो कि हम एम्बेसी वालों पे केस फाइल करेंगे, गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगी, आपके कुछ रुपए की बात है 10-20 हजार रुपए की,
उसके चक्कर में अगर अमेरिकन एम्बेसडर पे केस फाइल हुआ तो अमेरिका के साथ इंडिया के रिलेशनशिप खराब होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। इसलिए इन लोगों को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वैलिड नहीं माना जाता है। हालांकि इन लोगों के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ये लोगों पे हम लोग केस फाइल नहीं कर सकते। सीधा सीधा फंडा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, परमिशन आपको मिलने में सालों लग जाएंगे, या फिर हो सकता है मिले ही नहीं परमिशन। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज के अंदर अपने डिस्क्वालिफाइड पर्संस में कवर होते हैं। थर्ड पर्सन जो है कॉन्विक्ट्स, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालिफाइड है। कॉन्विक्ट्स क्या होते हैं? कन्विक्ट्स यानी जो इम्प्रिजनमेंट में है, जो जेल के अंदर है। देखो, कभी भी किसी को कोई पनिशमेंट मिलती है लॉ में तो दो तरह की हो सकती है। एक होती है कि फाइन लगाया जाता है, दूसरा होता है जेल के अंदर, या फिर दोनों मिक्स भी हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप पे फाइन लगा है, जेल नहीं हुई है, तो फिर आप यहाँ पे कॉन्विक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आते हो। यहाँ पे कॉन्विक्ट्स की कैटेगरी में वही आएंगे जो जेल के अंदर है। तो सर क्या पॉइंट है? पॉइंट सीधा सिंपल सा है कि जो जेल के अंदर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। एनी कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्विक्ट्स इज वॉइड एब इनिशियो। अगर वो कॉन्विक्ट जो है वो बेल पे है, उसका पेरोल पे बाहर है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस, ही कैन कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ पेरोल। सर अगर उसने कन्विक्ट जो है उस अपराधी बनने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो जैसे ही वो कॉन्विक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट विल गेट सस्पेंडेड। जब वो जेल से बाहर आएगा फिर वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जेल के अंदर है तब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा? वॉइड एब इनिशियो होगा। देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसमें संजय दत्त का, संजू बाबा, जो 1996 से वो उस केस के अंदर कॉन्विक्ट है और बहुत बार जेल जा चुके हैं, बेल पे वापस आते हैं। अभी भी कोई पता नहीं कब वापस जेल में चले जाए, आपको पता ही नहीं रहेगा। आपने कल संजू बाबा को देखा था बाहर थे, आज जेल के अंदर है। तो आपने देखा होगा कि ये जो 20-22 साल का जो पीरियड है लंबा, जिसके अंदर संजू बाबा काफी टाइम तक जेल में भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी मूवीज उन्होंने बनाई है, बहुत सारे मूवीज साइन किए, कॉन्ट्रैक्ट किए। क्या वो सारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि जब भी संजू बाबा बेल पे अगर बाहर थे तो चाहो जितने कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बेल पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। वापस जेल के अंदर आए, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वैलिड नहीं होगा। सर जेल के अंदर जाने से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया, वैलिड है। जब जेल में तो सस्पेंड हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जेल से वापस बाहर जाएंगे फिर से वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्विक्ट्स के साथ में सीधा सीधा फंडा इतना सा है, जब जेल के अंदर है तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन जेल से बाहर है, बेल पे छूटा हुआ है, चाहे वो परमानेंटली बाहर छूट गया तो भी वैलिड है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इंसॉल्वेंट्स। इंसॉल्वेंट्स वे लोग होते हैं जिनकी लाइबिलिटीज उनके एसेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जो लोग नियर फ्यूचर में अपनी लाइबिलिटीज नहीं चुका पाएंगे तो उनको कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इन लोगों की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ऑफिशियल असाइनी ऑफ कोर्ट के अंदर वेस्ट हो जाती है। ये लोग ना तो अपनी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं, ना ये कुछ और काम कर सकते हैं, इसलिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट ही उसको सेल करेगा और दूसरे लोगों को जिनसे जिनसे भी इन्होंने उधार ले रखा था उनको पैसे चुकाएगा। ये लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी कुछ टाइम के लिए खो देते हैं, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते, बट हाँ ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? ये जॉब कर सकते हैं, ये शादी कर सकते हैं, बशर्ते कोई रेडी हो इनसे शादी करने के लिए तो ये शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं भी जहां पे ऐसी लाइबिलिटी अराइज होती है, किसी को पैसे देने की बात आती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। और जब ये इनकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, उसके बाद में कोर्ट इनको वापस से इंसॉल्वेंटी का जो टैग है उसको हटा देता है, देन ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या ये जिंदगी भर ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे? द आंसर इज नो। कुछ साल बाद, कुछ टाइम बाद इनको इंसॉल्वेंट का टैग हटा दिया जाता है,
देन दे कैन कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी और कॉरपोरेशन। सर कंपनी और कॉरपोरेशन क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो सीधा पहली पॉइंट में आपको बता दूं कि कंपनी और कॉरपोरेशंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये जो यहाँ पे डिसक्वालिफिकेशन के अंदर लिखा है वो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा वायरसेस एक्ट की। व्हाट इज अल्ट्रा वायरसेस एक्ट? देखो आपने कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्लोज होता है। ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। उस ऑब्जेक्ट के बाहर जाके कंपनी कोई काम नहीं कर सकती है। अगर कंपनी उससे बाहर जाके काम करती है तो वो इसके अंदर कवर होगा अल्ट्रा वायरसेस एक्ट के अंदर। ऐसा कोई भी एक्ट जो कंपनी ने अपने एमओए के बाहर जाके किया है, कॉरपोरेशन के अंदर अपने कॉरपोरेशन ने अपने जो पावर से उससे बाहर काम किया है, तो वो जो आउट ऑफ पावर काम किया है वो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड ab initio, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई यूज नहीं होगा। अदरवाइज उसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उस पावर्स का यूज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड। चलिए ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे लोग इसलिए डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अपने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए? हमने कवर कर लिया कि कौन कौन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। एक तो माइनर बच्चे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमने देखा अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के अंदर 4-5 पर्संस होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, तो ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी अपना कवर हुआ। तो अपना ये जो चैप्टर है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्री कंसेंट। ओके, लेट्स मीट इन द न्यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।